जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वाइब्रेनियम एजुकेशन क्लासेस। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। कोई सेट ए है, किसी प्लेन के सारे पॉइंट्स हैं उस सेट में, गिवन बाय आर, रिलेशन आर दे रखा है पी कॉमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन। मतलब कि ऑरिजिन से पॉइंट पी का डिस्टेंस और पॉइंट क्यू का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, ये इसमें रिलेशन दे रखा है और शो करना है कि जो रिलेशन है इस सेट के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी नॉट इक्वल्स टू 0,0 इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ऑरिजिन एज सेंटर। तो देखते हैं, मैंने यहाँ ए सेट लिख लिया है, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, ऑरिजिन 0,0 होता है हमेशा, मैंने उसे ओ से डिनोट कर दिया है। ठीक है, और रिलेशन लिख दिया है पी कॉमा क्यू सच दैट, इमेज शॉर्ट में लिख दिया है ओ पी बराबर ओ क्यू। इसका वही मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्स के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेते हैं कोई भी पॉइंट है, जैसे कि पी ले लो, है ना, पी पॉइंट ले लिया, पी कॉमा पी। रिफ्लेक्सिव के लिए यही तो होना चाहिए रिलेशन आर में। अभी करेगा भी क्यों? क्योंकि भाई उसका डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है ना। मैंने यहाँ पे कोई भी एक ग्राफ प्लॉट किया, ये ऑरिजिन इसका 0,0 और एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे P। इसका ये जो डिस्टेंस है ये तो सेम रहेगा ना हमेशा, है ना। तो P, P R से बिलोंग करेगा, सो R इज़ रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ रीज़न लिखना चाहो, रीज़न लिख देना एज डिस्टेंस विल बी सेम, विल बी सेम एज सेम पॉइंट P फ्रॉम सेम पॉइंट P। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। तो मान लो लेट P कॉमा क्यू R से बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि OP बराबर OQ, यही तो मतलब हो गया। अब OP बराबर OQ है, इसे चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, बात तो एक ही है ना। OQ बराबर OP में मतलब तो वही हुआ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Q कॉमा P बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा है तो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, P कॉमा Q R से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि OP बराबर OQ। ठीक है, एंड Q कॉमा T बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब हो गया, एंड OQ बराबर OT। अब OP OQ के बराबर है और OQ OT के बराबर है, तो OP बराबर हो जाएगा OT के। और अगर ऐसा है तो P कॉमा T R से बिलोंग कर जाएगा, और अगर बिलोंग कर जाएगा तो R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, इक्वेशंस को नाम दे दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो R इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट था कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, रिलेटेड टू पॉइंट P कल बताया था मैंने। रिलेटेड का मतलब क्या होता है, अगर कोई इसमें बोल रहा है रिलेटेड टू पॉइंट P, है ना, तो मान लेते हैं लेट A बिलोंग्स टू, नहीं कोई नाम दे दो, जैसे कि B नाम दे दिया। ठीक है, B कर रहा है A से बिलोंग, एक तो है सेट, चाहे इसे स्मॉल लेटर में ले लो। एलिमेंट वैसे तो स्मॉल लेटर में होते हैं क्योंकि पर वो पॉइंट्स है ना, तो पॉइंट्स तो कैपिटल में लेने पड़ते हैं हमें, इसलिए कह रहा था कि B बिलोंग्स टू A, मतलब कि जो B एक पॉइंट है वो A सेट में है, विच इज़ रिलेटेड टू पॉइंट P इन रिलेशन R। ठीक है,
और अगर ऐसा है तो बी कॉमा पी आर से बिलोंग करेगा, है ना। और अगर ऐसा है तो ओ बी बराबर ओ पी होगा। अब एक यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक ग्राफ ड्रॉ किया बड़ा सा, ओ पॉइंट यानी कि ओरिजिन, कोई पॉइंट ले लिया पी, ठीक है। अब एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इसका ले लो बी, एक पॉइंट यहाँ ले लो क्यू, एक पॉइंट यहाँ ले लो आर, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया जो P है वो 0,0 तो है नहीं, ऑरिजिन तो है नहीं, अब तो वो यहीं पे लेंगे हम। अब ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 0 ओ पी, ओ बी के बराबर यहाँ पे हमने लिखा है, ओ बी बराबर ओ पी आ गया है। ऐसे ही यानी कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनकी लेंथ ओ पी के बराबर होगी, है ना। ओ पी के बराबर होगी उनकी लेंथ। मान लेते हैं मैंने उनको के वैल्यू का नाम दे दिया, के यूनिट में है, ठीक है। ओ बी के यूनिट, ओ पी के यूनिट, ऐसे ही ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, ओ टी, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। अब तुम देखना इस पॉइंट से ही जाएंगे सारे पॉइंट, है ना, और उनकी लेंथ होगी पी के बराबर। तो हम जब देखेंगे ना उसे तो सर्कल दिखाई देगा, एक ऐसे करके सर्कल बन जाएगा वो एक। ड्राइंग तो मेरी बचपन से ही खराब है, जानता हूँ मैं अच्छे से, तो मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए यही सर्कल अच्छा है, ठीक है। बाकी तुम समझ जाना, मतलब सारे पॉइंट्स जब हम देखेंगे भाई ओ बी ये बराबर है, एक रेडियस जैसे काम कर रही है, तो सर्कल ही तो बनेगा। सो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी पॉइंट, सारे पॉइंट्स जो कि पी पॉइंट से रिलेटेड हैं, किस रिलेशन में, आर रिलेशन में, ठीक है। फॉर्म ए सर्कल, वो सर्कल बनाएंगे विद ऑरिजिन ओ 0,0, सही है। और यही हमें प्रूव करना है कि वो सर्कल बनाए ऑरिजिन पे। अब जाहिर सी बात है पी से पास ही तो होगा, तो पास इंग थ्रू पॉइंट पी, ठीक है। पी से पॉइंट जितने भी ये जो सर्कल है वो पी पॉइंट से ही तो पास हो रहा है, और पी से ही हमने स्टार्टिंग जो क्वेश्चन में दे रखा है पी से ही स्टार्टिंग दे रखा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बस इसको ध्यान रखना कि रिलेटेड टू पी का मतलब है जो रिलेशन दे रखा है कि पी कॉमा क्यू है अगर आर में, तो ओ पी बराबर ओ क्यू, है ना। तो अगर हम कोई भी एलिमेंट मान लें बी जो कि ए से बिलोंग कर रहा है, तो ओ बी बराबर ओ पी होगा। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनकी लेंथ ओ पी के बराबर होगी और जो ओ पॉइंट से जा रहे होंगे। जब हम देखेंगे वो सारे पॉइंट्स जो ओ से स्टार्ट हो रहे हों जिनकी लेंथ पी के बराबर हो, तो वो एक सर्कल बना लेंगे, और वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। थैंक यू।